एक बार फिर से आपका स्वागत है साक्षी गुप्ता क्लासेस में। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं मीन, मोड, मीडियन। कि मीन कैसे फाइंड आउट करना है, मोड कैसे फाइंड आउट करना है और मीडियन कैसे फाइंड आउट करना है। ये टॉपिक 10th क्लास के साथ साथ तो इम्पोर्टेंट है ही, 10th क्लास के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, 10th क्लास के साथ साथ +1 क्लास के लिए भी ये टॉपिक उतना ही इम्पोर्टेंट है। जो स्पेशल इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और +1 क्लास मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर हम बात करें, हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, हम एक क्वेश्चन उठाएंगे, उस क्वेश्चन के हम मीन को भी फाइंड आउट करेंगे, मोड को भी फाइंड आउट करेंगे और मीडियन को भी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें मीन को कैसे फाइंड आउट करना है, हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x मींस मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। आपने इन दोनों को प्लस कर लेना है, 25 प्लस 35 और डिवाइडेड बाय क्या कर देना है, 2 कर देना है। कितना आएगा, 0 1 कैरी 60 ओवर में 2 तो 30, तो हमारी यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, 30। ऐसे ही सेम 35 और 45 कितना हो गया, 0 1 कैरी 80 का हाफ 40, 55 और 45 कितना हो गया, 100 का हाफ 50। अब आगे आ जाएगा 60 और 70। ये कैसे पता चला, क्योंकि इसमें 10 का गैप है। 30 के बाद 40 है, 40 के बाद 50 है, 50 के बाद 60 है, 60 के बाद 70 है। या फिर आप यहाँ भी देख सकते हो, 25 के बाद 30 आया यानी 5 का गैप, 35 के बाद 40 आया यानी 5 का गैप, 45 के बाद 50 आया 5 का गैप, 55 के बाद 60 आया 5 का गैप और 65 के बाद 70 आया 5 का गैप। अब इसका हम सबसे पहले मीन निकालने का हम डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, और डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सम ऑफ fx ओवर में सम ऑफ f। कुछ लोग इसे बोल देते हैं सिग्मा fx बाय में सिग्मा f, इसे समीशन भी बोल देते हैं, समीशन ऑफ fx बाय में समीशन ऑफ f। तो अब बात करेंगे, सबसे इन्होंने बोला f को x से पहले मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या है, f को x से आपने मल्टीप्लाई करा फिर उसका सम कर दिया। पहले f को x से मल्टीप्लाई करेंगे, f को x से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 6 30 180, 10 को 40 से करा 400, अगेन 80 को 50 से करा 400, 12 को 60 से करा 720, 70 को 4 से करा 280। ये हमारा fx तो हमने निकाल लिया। अब इन्होंने बोला सम ऑफ fx का टोटल, fx का सम, इसका सम कर दो। तो सम करेंगे तो कितना आएगा, f को x से सम करा, 1 4 5 और 4 कितने होते हैं, 9 और 7 16 और 2 16 और 2 1800, 8 और 2 10 और 18 180। तो हमारा आ जाएगा 1980। तो सम आया इसका 1980, ठीक है। और इसका सम करेंगे तो कितना आएगा, सम ऑफ f आएगा 6 और 4 10 और 8 18 और 12 30 और 10 40। इधर वैल्यू पुट कर दी, 1980 डिवाइडेड बाय 40। जब आपने इसको डिवाइड करा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 3 और 8, 4 9 जा 36, 4 5 जा 20। तो आंसर आएगा 49.5। ये तो था मीन का डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड था, डायरेक्ट मेथड से अगर मीन सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे। अब करेंगे हम एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन को। एज्यूम मीन के लिए फॉर्मूला आपका, एज्यूम मीन मेथड के लिए फॉर्मूला a प्लस सम ऑफ एफ डी ओवर में सम ऑफ f। तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हमें जो x दे रखा था ना, इस x में बीच वाला नंबर लेट करो a। अगर बाई चांस 2 छोड़ दिए, 2 नीचे वाले छोड़ दिए और बीच का नंबर नहीं है, तो आप जो बीच के में 2 नंबर बचेंगे उनमें से किसी भी एक नंबर को आप क्या लेट कर सकते हो, एज्यूम मीन लेट कर सकते हो। तो a आपको हो गया एज्यूम मीन। तो इसमें d फाइंड आउट करेंगे x माइनस a। d कैसे फाइंड आउट करेंगे, x माइनस a, मतलब जो x है x में से a को माइनस करना है। x कितना आपका 30, a कितना है 50, तो आ जाएगा माइनस का 20। ऐसे ही 40 माइनस 50, तो आंसर आएगा माइनस का 10। 50 माइनस 50 तो आएगा 0। 60 माइनस 50 तो आएगा 10। 70 माइनस 50 तो आएगा 20। तो अब आपने, ये आपकी d की वैल्यू आ चुकी है, f की वैल्यू आ चुकी है और d की वैल्यू आ चुकी है। अब आपने fd निकालना है, fd को कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है कि सम ऑफ fd करना है। f को d से इंटू कर देंगे, 6 को 20 से करा 120,
10 को 10 से करा माइनस का 100, 8 को 0 से करा 0, 12 को 10 से करा 120, 4 को 20 से इंटू करा 4 2 जा 8, 80। अब क्या करेंगे, अब देखो जो कटता है काट दो, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस और माइनस ये तो कैंसिल हो गया। 100 बड़ा है, 80 भी प्लस का है, तो ये कितना आएगा, 100 में से 80 गया 20, लेकिन साइन बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो आपका सम ऑफ एफडी कितना आया है, 20 आया है। बस अब आपने वैल्यू पुट कर देनी है। अब देखो एक चीज आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगी कि जो आपने एज्यूम मीन यहाँ पे माइनस करा ना, एज्यूम मीन जो एक्स में से माइनस का फॉर्मूले में वो एज्यूम मीन ऐड हो गया एक बार ही, मतलब एक बार माइनस करके फिर एक बार ऐड कर दिया। अब एज्यूम मीन क्या था 50, तो आपने यहाँ रखा 50 प्लस एफ डी की वैल्यू है माइनस का 20 ओवर में एफ की वैल्यू कितनी है 40, 0 से 0 तो आएगा 50 प्लस माइनस माइनस 1/2 यानी 50 माइनस 0.5, तो आंसर आएगा 49.5। आपको समझ आ गया होगा 49.5, इधर भी आंसर यही है और इधर भी आंसर सेम आया है। डायरेक्ट मेथड से भी 49.5 आया, एज्यूम मीन मेथड से 49.5 आया। एक मेथड और होता है इसका स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन भी देख लीजिए। स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन में बस एक स्टेप और ऐड हो जाता है। स्टेप डेविएशन में a प्लस सम ऑफ एफ डी डैश बाय में सम ऑफ एफ मल्टीप्लाई में h, मल्टीप्लाई में h। अब यहाँ d डैश, d डैश कैसे फाइंड आउट करेंगे, d को h से डिवाइड कर दोगे, d को h से डिवाइड कर दोगे, जो ये d आया है इसको h से डिवाइड कर देंगे। h क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस 10, दोनों का डिफरेंस, तो h की वैल्यू क्या आई 10 आई। 10 से डिवाइड करेंगे इसको, -20 बाय में 10 तो आएगा -2, -10 बाय में 10 तो आएगा -1, 0 यहाँ तो 0 ही आ जाएगा, 10 बाय में 10 1 प्लस का और इधर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, f को d डैश से मल्टीप्लाई कर देना है। देखो f कहाँ, ये रहा f, 6 को 2 से करा -12, 10 को -1 से करा -10, 8 को 0 से करा 0, 12 को 1 से करा 12, 4 को 2 से करा 8। सम ऑफ एफ डी डैश, 12 से कैंसिल 12, ये आ जाएगा माइनस का 2। अब आपका जो -2 आया इधर वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू आएगी आपकी कितनी थी 50 और इधर -2 ओवर में f की वैल्यू 40 इंटू में h की वैल्यू 10, तो 50 माइनस 20 बाय में 40, 0 से 0 वही आ जाएगा 49.5 सेम आंसर। तो ऐसे हमारा होता है मीन सॉल्व। अब सेम क्वेश्चन का हम मोड निकालना सीखते हैं। मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोड फाइंड आउट करने का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बाय में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। अब इसके अंदर सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, सबसे बड़ा नंबर है 12, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी F1 की। F1 से पहले आता है 0 F0 और ये हो जाएगा F2, और जो F1 के सामने वाला है लोअर लिमिट ये L, ठीक है, और दोनों का डिफरेंस H कितना आएगा 10, वैल्यू पुट कर देंगे। L की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, L की वैल्यू दे रखी है 55 प्लस F1 की वैल्यू क्या दे रखी है 12 माइनस F0 की वैल्यू क्या दे रखी है 8 बाय में 2 मल्टीप्लाई में 12, F0 की वैल्यू 8 और F2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 मल्टीप्लाई H की वैल्यू क्या आएगी दोनों का डिफरेंस यानी 10, 55 प्लस 12 में से 8 गया 4 बाय में 12 को 2 से करें तो 24 आएगा, माइनस माइनस प्लस 8 और 4 12 मल्टीप्लाई में H यानी 10, 55 प्लस 4 को 10 से करा 40 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2 और 1 कैंसिल कर लो, 10 पे गया 4 3 जा, ये आ जाएगा 55 प्लस 3 3 जा 9.3, ये आ जाएगा आंसर 58.5। तो मोड आ गया इसका 58.5। तो ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमने मीडियन कैसे फाइंड आउट करना है, तो मीडियन के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले CF फाइंड आउट करोगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 का 6 आएगा, 6 में 10 को ऐड करा तो 16 आएगा, 16 में 8 ऐड करा तो 24 आएगा,
24 में 12 ऐड करा तो 36 आएगा, 36 में 4 ऐड करा तो 40 आएगा। और हमेशा याद रखना इसका सम, आपको पता, हमेशा याद रखना कि जो इसका सम होता है ना वो आ जाएगा 40। अभी आपने पिछले लास्ट क्वेश्चन में भी सॉल्व करा, इसका सम हमेशा क्या होगा 40 होगा। जो CF की लास्ट टर्म है और जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो हमेशा क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब आपने अब क्या करोगे, सबसे पहले n ओवर में 2, 40 ओवर में 2 तो कितना है 20 देखना है आपने कहाँ लाया करता है, 20 लाया करता है इन दोनों के बीच में। तो हमेशा बड़ा नंबर लेंगे, बड़ा नंबर क्या हो जाएगा आपका CF और ऊपर वाला F, और ये सॉरी गलत कर दिया, एक सेकेंड, जो ये बड़ा नंबर लेंगे ये होगा F, ये होगा L और ये होगा ऊपर वाला CF। तो अब आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। और H की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, 55 माइनस 45 तो कितना है 10, वैल्यू पुट कर देंगे। L की वैल्यू हमें दे रखी है 45 प्लस n/2 कितना दे रखा है 20, CF दे रखा है 16, ओवर में F की वैल्यू आएगी 8, मल्टीप्लाई में H कितना है, दोनों का डिफरेंस 10, सॉल्व कर लेंगे इसे। 45 प्लस ये आएगा 4 ओवर में 8 मल्टीप्लाई में 10, 40 प्लस 40 बाय में 8 5 जा 40, तो आंसर आ जाएगा 40 प्लस 5, तो ये आ गया इसका मीडियन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।